देखो, इस्लाम वो है जो अल्लाह रसूल ने बताया। अपनी तरफ से चलोगे ना तो टका भी नहीं मिलेगा क़यामत के दिन। अखपल तरीके से आप अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करोगे, अल्लाह राज़ी नहीं होगा, अल्लाह राज़ी नहीं होगा। हज़रत उमर कहते हैं, एक वाक़या है कि एक पादरी को देखा जो रो रो के ना नालियाँ पड़ गई थी, सूखा हो गया था, बिल्कुल दुबला। हज़रत उमर उसको देख के रो पड़े। कहा कि दुनिया में भी अपने आप को अजाब में डाला, आखिरत में भी अजाब में, क्योंकि दीन बरहक को फॉलो नहीं कर रहा, अपनी तरफ से अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर रहा है। आपने ऐसे हिंदू देखे होंगे जिन्होंने मन्नतें मानी भी हैं, कपड़े नहीं पहनते, खाना पीना छोड़ दिया, सर मुंडाते हैं। बुद्धिस्ट को मैंने देखा है ऐसे, जिंदगी भर का अजाब, शादी नहीं करते, तो अपने आप को एक टेंशन में डाल दिया और नीयत ये कि भगवान हमसे खुश होगा। हालांकि खुदा खुश नहीं होता कि आप सर मुंडा के घूमते रहें, खाना पीना छोड़ दें और आप शादी भी ना करें। कुछ होते हैं ना, हिंदुओं में भी होते हैं, बुद्धिस्ट में भी होते हैं। एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी, एक हिंदू के जो पंडित थे उन्होंने क्रॉलिंग करके सफ़र किया पता नहीं कितने किलोमीटर दूर, और कहा हमने मन्नत मानी है कि पैदल नहीं जाऊंगा, क्रॉलिंग करके। वो दिल्ली में पता नहीं कौन से मंदिर में, इतना लंबा सफ़र। तो क्या आप समझते हो कि अल्लाह इस अमल से खुश होगा? आपने अपनी दुनिया को भी अजाब में डाल दिया और आपने अपनी आखिरत भी बर्बाद कर दी। चंद सहाबा नबी की खिदमत में आए हज़रत आयशा के घर, तो उन्होंने नबी का अमल पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अमल करते हैं। हज़रत आयशा ने बताया कि आराम भी करते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, खाते भी हैं, रोज़ा भी रखते हैं। उन्होंने कहा वो तो पैगंबर हैं भाई, उनके तो सारे अगले पिछली ख़ताएँ माफ़ हैं, हम पूरी रात इबादत करेंगे, सोएंगे नहीं। और एक ने कहा मैं गोश्त नहीं खाऊंगा, गोश्त खाता है इंसान के जिस्म में ताकत आती है, गोश्त में लज्जत भी है, मैं खुदा की खातिर सब्जियों पे गुजारा करूंगा। असल लज्जत गोश्त में है सब्जियों में? अबे क्या हो गया, बोल लो ना, मैं भी तो, असल लज्जत तो गोश्त में है, प्रोटीन किस में है? चेहरे पे जो चमक पैदा होती है सब्जियां खाने से नहीं होती, गोश्त खाने से होती है। आपकी आवाज में जो ताकत, मेरी आवाज में भी ताकत नहीं, बोल बोल के आधा हो गया हूं मैं, घंटे से बोल रहा हूं, 2 घंटे से। तो वरना जो आपकी आवाज में ताकत पैदा होती है वो ककड़ी खीरे से होती है, ये गोश्त से होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गोश्त खोर जानवर धाड़ते हैं या सब्जी खोर जानवर धाड़ते हैं? सब्जी खाने वाले बकरी दुम्बा कभी धाड़ते हुए देखा उनको? यूं करके बकरी बोल रही है, कभी देखा आपने? और शेर की धाड़ चिड़ियाघर में भी देख लोगे ना, हालांकि चिड़ियाघर में वो पूरे नेचुरल माहौल में होता नहीं, वो प्रॉपर तरीके से धाड़ता नहीं है, लेकिन डर जाता है आदमी। अगर चिड़ियाघर में पीछे जू में कहीं पीछे शेर खड़ा हुआ आप यहाँ और एकदम धाड़ की आवाज है, बंदा 2 मिनट के लिए लुढ़क जाता है। तो ये जो धाड़ता है, कुत्ता गुर्राता है, कैसी आवाज होती है ना उसकी, पावरफुल। बिल्ली जब झपटने के लिए तैयार होती है, गुर्राती है, कैसी खतरनाक आवाज होती है। तो क्या सब्जियां खा के होती है? ये तमाम गोश्तखोर मखलूक में अल्लाह ने एक दहशत रखी है, एक वहशत रखी है, आवाज में पावर रखी है, चाल में पावर। चीते की चाल देखिए कैसी होती है। तुम लोग को नहीं गैरत आएगी, तुम लोग को नहीं गैरत आएगी यार, तुम लोग को नहीं बात समझ में आएगी। चीते की चाल देखी है, स्टाइल देखो चीते का यार। चीता एक विजन बनाता है, बैठा होता है, 20 हिरन उसके सामने से गुजरते हैं, वो हर एक से दिल नहीं लगाता। पहले प्लान, वो ऐसे नहीं छिछोरों की तरह भागना शुरू कर दे, कभी उस हिरन के पीछे, वो नहीं आया तो चलो ये वाला हिरन, ये नहीं आया ये तो गुल्ली डंडा खेल रहा है एक तरह से। ऐसा नहीं करता चीता, क्योंकि गोश्तखोर है ना, तो हर काम खानदानी तरीके से होगा। चीते पे एक पूरी डॉक्यूमेंट्री आप देखें, गोरों ने बनाई है। चीता क्या करता है, पहले तमीज से बैठेगा, 20-30 हिरन करीब से गुजर रहे हैं, छिछोरों की तरह हर एक के पीछे नहीं भागेगा कि पकड़न पकड़ाई शुरू हो जाए, कभी वो कभी वो। पहले बैठ के ना काफी देर तक एक विजन बनाता है, देखता है यार कौन सा वाला मेरे लिए सूटेबल रहेगा, किसमें माल ज्यादा है और रेट्स कम है उसके। रेट का मतलब मेहनत कम है, तो पहले वो उसकी सिलेक्शन करेगा। फिर अपना डिस्टेंस नापता है, क्योंकि उसने चंद सेकंड, इतनी स्पीड से भागता है, चंद सेकंड होते हैं कि अगर वो मजीद उस स्पीड से चंद सेकंड मजीद भागे तो हार्ट अटैक से मर जाए वो, क्योंकि उसकी स्पीड चंद सेकंड के लिए बहुत तेज होती है। उसमें अगर उसका हदफ उसके हाथ से निकल जाए तो चीता इतनी एनर्जी यूटिलाइज कर चुका होता है कि दोबारा फिर चीते के बचने के इम्कान नहीं होते, लिहाजा उसके पास टाइम कम और मुकाबला सख्त होता है। इसलिए वो प्लानिंग करता है, बैठता है ऐसे करके ना, तो फिर उसका दिल एक हिरनी पे आता है,
कहता है यार ये मेरे लिए, इसमें माल भी अच्छा है, इसकी स्पीड भी मुझे कम लग रही है, ठीक है ना, इसकी स्पीड भी क्या लग रही है थोड़ी, वो वाला तो बहुत स्पीड से निकल लेगा, वो मुझे डॉच दे जाएगा। काफ़ी देर गौर व फिक्र करके, आप यूट्यूब पे सर्च करें, पूरी गोरों की इस पे तहकीक है, काफ़ी 1-1, 2-2 घंटे बाद दफ़ा प्लानिंग में लगा देता है वो। उसके बाद जब वो हदफ बनाता है कि ये है जिसको मैंने शिकार करना है, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता पहले चलता है उसकी तरफ, दाएं बाएं हिरन आए उनको देखता नहीं है, क्योंकि वो इसको छिछोरा काम समझता है कि जब दिल किसी एक को दिया है तो दाएं बाएं नजर नहीं उठानी। आज लड़कों को देखो, मोहब्बत के दावे किसी और से हो रहे हैं, नंबर किसी और का है, बैलेंस किसी और के मोबाइल में डलवा रहा है, शादी के वादे किसी और से कर रहा है। ये छिछोर बना है कि नहीं है? तो ये वो लोग हैं जो गोश्त नहीं खाते। तो चीता क्या करता है, जब पूरी फुल प्लानिंग के बाद फिर वो दौड़ता है उसकी तरफ, फिर उसकी चाल देखो यार, क्या खूबसूरत चाल होती। पहले आराम से जाता है, दाएं बाएं हिरन गुजर रहे हैं, उनको लिफ्ट ही नहीं कराता, कहते नहीं भाई हमने बड़ी प्लानिंग करके उसको हदफ बनाया। फिर प्लानिंग करता है कितनी देर आहिस्ता चलना है, कितनी देर दरमियानी स्पीड से, और कितनी देर इतनी स्पीड से कि वो लास्ट है बस, उसके बाद अगर निशाना खता हो गया तो मैं मर जाऊंगा। ये पूरी प्लानिंग करके फिर जो भागता है और वो कलाबाजी, उसके ऊपर जंप लगा के उसको जो गर्दन से पकड़ के ईद मिलता है, फिर उससे 3-4 कलाबाजियां खाता है, फिर खुद भी खाता है और जंगल के सारे जानवर उसका बचा हुआ खाते हैं। ये काम गोश्त खोरों का है, सब्जी खोरों में ये सलाहियत नहीं होती। इसलिए इस्लाम ने हमें बकरीद पे भी गोश्त खिलाया, और अकीके में भी गोश्त खिलाया, वलीमे में भी गोश्त खिलाया, दम जो हम बकरीद में देते हैं उसमें भी क्या है, गोश्त है। तो बहाने बहाने से इस्लाम हमें गोश्त खिलाता है ताकि हमारे अंदर औसाफ गोश्त खोरों जैसे हों। लेकिन चूंकि हम इंसान भी हैं, इसलिए अल्लाह ने बताया कि ये दरिंदगी तुम्हारी जालिमों के खिलाफ होनी चाहिए, मजलूमों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। लिहाजा जो खुद जालिम है उसे गोश्त खाने का हक नहीं है। ये दहशत तुमने मुल्क दुश्मनों के खिलाफ निकालनी है, जालिमों के खिलाफ निकालनी है। अब चूंकि हम जालिम के खिलाफ नहीं लड़ते, सही जगह लड़ नहीं रहे हैं जहां लड़ना चाहिए, मुल्क के दिफा में नहीं लड़ रहे, तो फिर बीवी से लड़ रहे हैं, बच्चों से लड़ रहे हैं। बाप घर में आता है ऐसे जैसे चंगेज खान ने बगदाद पे हमला कर दिया है, बच्चे कांपना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे अब्बा को चाहिए गोश्त खाना छोड़ दे, क्योंकि गोश्त खाने से क़ुव्वत ग़ज़बिया बढ़ती है। समझता है कि नहीं समझता? और ये भी खूब अच्छी तरह समझ लो कि ज़्यादा शादियाँ जो करता है उसको भी गोश्त खाना पड़ता है। सब्जी पे आप 4 बीवियाँ नहीं रख सकते, सही बता रहा हूँ मैं, ये हदीस से भी साबित है। एक सहाबी ने कहा कि मैं निकाह नहीं करूँगा, नबी के पास आया, या रसूलल्लाह मैं जब गोश्त खाता हूँ मुझे ख्वाहिश पैदा होती है, निकाह का ख्याल पैदा होता है। तो वो रहबानियत की तरफ जा रहे थे कि मैं गोश्त छोड़ दूंगा ताकि मेरे दिल में जज्बात पैदा ना हो और अल्लाह अल्लाह करूं बैठ के, हदीस का मफहूम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, हदीस का मफहूम कि हलाल चीज़ों को खुद पर हराम मत करो, खाओ गोश्त, और अगर ख्वाहिश पैदा होती है तो निकाह करो। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो गोश्त ज़रूरी। अब तो डॉक्टर भी इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया भाई। ये जो मोटापा आता है ना, मैं गया हूँ तंजानिया के जंगलों में, वहाँ मैंने ऐसी कौम देखी है जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, मोटापा नहीं है उनमें, उनमें मोटापा नहीं है, लंबी लंबी उम्रें होती हैं उनकी। लेकिन जो चावल खाते हैं हर वक्त, चावल, बिरयानियाँ, पुलाव, तो वो थोड़े दिन में क्या हो जाते हैं भाई, देगों की बिरयानियाँ खाते खाते खुद देग बन गए। बस एक ढक्कन की देर है। समझ रहे हो? खाएं, मना नहीं किया आपको, लेकिन ज्यादा फोकस किसको करें आप? भाई डॉक्टर से पूछ लें, ऐसा ना हो गोश्त खा के मर जाए, कुछ और हो जाए। मैं तो एक मोटिवेशन के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी डॉक्टर बताएगा आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। मैं तो कोई और सवाल का जवाब देने लगा था, ये मुझे इधर पता नहीं किधर चला गया। मैं जवाब क्या दे रहा था? हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखो, अपनी मर्जी से शरीयत पे चलोगे ना तो कितनी ही कुर्बानी दे दो, अल्लाह के यहाँ वो कुर्बानी कबूल नहीं है। तो साहबी आए नबी के घर में, देखा भाई आप तो आराम भी करते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, खाते भी हैं, रोज़े भी रखते हैं। उन्होंने कहा नहीं हम तो, एक साहबी ने कहा मैं हमेशा रोज़े रखूंगा, एक साहबी ने कहा मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ूंगा, एक ने कहा मैं गोश्त नहीं खाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिली तो आप खुश नहीं हुए। होता तो ये ना कि आप फरमाते हैं माशाल्लाह भाई इतनी कुर्बानी वाले लोग पैदा हो गए, अल्लाह के लिए गोश्त खाना छोड़ देंगे, ये अल्लाह के लिए रात को सोना छोड़ देंगे, सुभान अल्लाह। ना 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 ना, आपने फरमाया कि मैं तो
रोजे भी रखता हूं और नागे भी करता हूं, मैं तो गोश्त भी खाता हूं, मैं तो निकाह, एक साहबी ने कहा मैं निकाह नहीं करूंगा जिंदगी भर, ताकि अकेला जिंदगी गुजारूं और अल्लाह अल्लाह करूं बैठ के। यही मतलब था ना, जब बीवी होगी बच्चे होंगे तो टेंशनें भी आएंगी ना। उन्होंने कहा नहीं, मैं बीवी बच्चों से दूर रहूंगा, अपनी ख्वाहिश ही नहीं पूरी करूंगा, अपनी ख्वाहिश को मैं कुचल दूंगा। देखने में तो बड़ा जज्बा है भाई, क्या ख्याल है? क्या आपके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो रही है, आपको मैंने पूरी नहीं करनी है वो? लेकिन इस जज्बे को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया। नॉर्मल जिंदगी गुजारो। आपने फरमाया मैं तो निकाह भी करता हूँ, और मैं तो रोज़े भी रखता हूँ, नागे भी करता हूँ, और मैं तो रात को आराम भी करता हूँ, नींद भी करता हूँ, और नमाज भी पढ़ता हूँ। आपने फरमाया जो मेरे तरीके से हट के अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करेगा वो मुझ में से नहीं, मेरा उम्मती नहीं है, और जाहिर है फिर उसकी बख्शिश क़यामत में नहीं होगी। अख्पल तरीके से अगर आप कुर्बानियाँ देना शुरू कर दोगे, इस कुर्बानी की अल्लाह के यहाँ कोई कदर नहीं। देखो, एक आखिरी मिसाल दे के बात ख़त्म करता हूँ। हम रमज़ान में रोज़ा रखते हैं गुरूब आफ्ताब तक, गुरूब आफ्ताब के बाद इफ्तार में जल्दी करते हैं। अगर कोई फंटरगिरी शुरू कर दे कि मैंने जनाब 15 घंटे का रोज़ा रख लिया, सब ने रखा, मैं अल्लाह की खातिर 1 घंटा और भूख बर्दाश्त करूँगा, तो सवाब मिलेगा गुनाह मिलेगा? गुनाह। भाई जब तक अल्लाह ने कहा था भूख है, अब अल्लाह ने पाबंदी हटा दी, तो अब अगर तू पानी नहीं पी रहा तो इससे अल्लाह खुश नहीं होगा। अब ये तेरी अपनी बनाई हुई है। तो खूब समझ लो, बिदात जब हम करते हैं, हम अपनी तरफ से पैगंबर को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम अपनी तरफ से अल्लाह को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है कि ये तुम्हारा अपना गढ़ा हुआ तरीक़ा है, ये मैंने नहीं बताया, लिहाजा इससे मैं खुश नहीं हूँगा। पब्लिक में वाह वाह हो जाएगी मगर मैं इससे खुश नहीं हूँगा। तो इसलिए हमने सिर्फ वो करना है जो अल्लाह रसूल ने बताया है। बिदअत के करीब नहीं जाना हमने, ना रबीउल अव्वल में जाना है, ना हमने मुहर्रम में जाना है। समझता है कि नहीं समझता है?